हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे हिंदू कॉलेज जो है बेसिकली यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोग डेट देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है, ये ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका सर्टिफिकेट कोर्स है अवेलेबल, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, यहाँ पे 3 लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आप लोग कर सकते हो, तो फ्रेंच कर लो या स्पेनिश या जर्मन। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि ये पार्ट टाइम है, तो इसका मतलब इसके क्लासेस भी 2 घंटे या 1 घंटे होगी, हफ्ते में 2 या 3 दिन होगी। ठीक है, पार्ट टाइम है तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कोई फुल टाइम कोर्स करना चाहते हो, अगर आप लोग बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो या एमबीबीएस कर रहे हो या कुछ भी कोई सभी अदर कोई भी कोर्स कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, हालांकि जॉब के साथ तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको अगर करना है लैंग्वेज कोर्स सो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट टाइम कोर्स में इसमें आपको पूरा दिन नहीं देना है, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही आपको देने होते हैं, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट कोर्स है तो एलिजिबल कौन होता है? देखो, सबसे पहले इसमें जो एडमिशन है वो क्लास 12 पास आउट होना चाहिए बेसिकली। अगर आप लोग 12वीं पास हो सो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो हिंदू कॉलेज में। कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन है। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो ध्यान से सुन लो, ये लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024, तो 15 अगस्त से पहले आप लोग फिल कर सकते हो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट कर दूंगा। डेट एक्सटेंड के ऊपर तो वीडियो में नहीं बनाऊंगा स्पेशली। ठीक है, डेट अगर एक्सटेंड होती है सो मैं अपने टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन की चार्जेज़ है वो 300 रुपये हैं। इस साल बहुत ज़्यादा चार्जेज़ हिंदू कॉलेज ले रहा है। ठीक है, तो 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन पहली चीज़ आपको ये ध्यान से समझ लेनी है कि हिंदू कॉलेज में 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ है। आप लोगों के अगर अच्छे नंबर है तो आप लोग अप्लाई करना, अगर आपके नंबर बहुत कम है, नंबर अच्छे नहीं है, तो मैं मना करूँगा, आप लोग मत अप्लाई करो। ठीक है, क्लास 12 में अगर आपके 60 नंबर 70 नंबर है तो आप लोग मत अप्लाई करना। ठीक है, 60-70% पे तो बिल्कुल भी नहीं होने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, 80 तक भी बहुत मुश्किल होता है, 75 तक भी मुश्किल होता है। ठीक है, 75 हो गया यानी 75 हो गया। ठीक है, 80 भी हो गया। सो ये ध्यान रखना, हालांकि आपके ऊपर है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये 300 रुपये अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये रिफ़ंड नहीं होता। ठीक है, 300 अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो 300 रुपये रिफ़ंड नहीं हुआ, ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। इसके बाद जब आपकी कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ में आपका नंबर नाम आ गया। ठीक है, कट ऑफ आएगी और उसमें नाम आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कट ऑफ आती है, कट ऑफ में परसेंटेज मेंशन नहीं होती है, लेकिन आपका नेम मेंशन होता है, कैंडिडेट लिस्ट होती है। ठीक है, अगर आपका नाम मैं मान लेता हूँ श्वेता है और उन्होंने बता दिया कि इसका रोल नंबर ये है और ये सिलेक्टेड है, सो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर उसे अपनी जो फ़ीस है कोर्स की वो पे करनी पड़ेगी। अब भैया कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? वैसे जनरली आप वेबसाइट पे जाओगे तो नहीं दिखेगा, अगर मैं जनरली बात करूँ तो फ़ीस जो है बेसिकली 27,000 28,000 इतने करीब होती है। ठीक है, तो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो 2 लिंक हैं यहाँ पे, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाला जो लिंक है मैं लिख के दे दूँगा आपको, फ़ी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट लिंक। दूसरा मैं गूगल फॉर्म लिंक आपको भेज दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। तो ये जो लिंक है आपको सबसे पहले 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। कैसे करने वो मैं सब दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो हमें गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे आपको बताना है कि आप लोग कौन सा कोर्स, यहाँ पे किस चीज़ की फ़ी पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, आपकी डिटेल ऊपर ही आ जाएगी। यहाँ पे ये है फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच। ठीक है, जिस पे जर्मन, तो आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मुझे स्पेनिश करनी है तो इस पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना नेम देना है। ठीक है, आपके फादर नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, और आपका अमाउंट पेबल, मतलब कितना पे करना चाह रहे हो, तो 300 रुपये ही पे होगा, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये जो आपका कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यही होता है जो साइड में होता है। ठीक है, हर बार चेंज होता रहता है, तो अपने हिसाब से कैप्चा कोड फिल करके शॉर्ट डिटेल करके फ़ी पेमेंट आप लोग कर दो यूपीआई के थ्रू, जो ऐसा भी है आपका। ठीक है, तो फ़ी पेमेंट कर दोगे, इसके बाद आप लोग ये डिटेल अपने पास रखना। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस नहीं मिलता है तो ये आप लोगों का ईजी पे वेबसाइट है, बहुत आसान है। ठीक है, ईजी पे वेबसाइट पर जाओगे, होम पेज पर आओगे, ट्रांजेक्शन पे आओगे, आपका ट्रांजेक्शन ID डालोगे, वहाँ पे
ट्रांजेक्शन नंबर, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर डालोगे आपका डाउनलोड हो जाएगी रिसिप्ट, ठीक है, कि आपने फ़ी कहाँ पे करी है, तो वो रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाती है। अब यहाँ पे जब आप फ़ी पेमेंट कर लोगे, इसके बाद कहाँ पे आना है, आपको हिंदू कॉलेज की वेब इस पर आना है, ठीक है। पे आप लोग देख सकते हो हिंदू कॉलेज एडमिशन फॉर्म पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज फॉर्म, और मतलब पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली आपको अपना ईमेल आईडी फिल करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और जो जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ आप लोग समझिएगा, फोटोग्राफ आपकी अपनी होगी, एड फाइल करके अटैच करके लगा देना। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोग कौन सी करना चाहते हो, तो मैंने जैसे स्पेनिश कहा, आप अपने अकॉर्डिंग करना। आपका नेम होना चाहिए कैपिटल लेटर में, आपका जेंडर क्या है, तो मैं मेल हो गया, ठीक है। आपका जो भी जेंडर है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है, फादर नेम, फादर, ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ है। एनुअल इनकम कितनी है फादर की, ठीक है, साल की। मदर की ईमेल आईडी हो गई, मदर की एनुअल इनकम कितनी हो गई, नहीं है तो NA कर दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग बता दो आपकी कितनी है, एज कितनी है आपकी अभी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल हो तो GEN कर देना, या फिर पूरा लिख देना जनरल, नो इशू, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे अगर PWD वाले हो तो आप लोगों को अपना बताना पड़ेगा किस तरीके की डिसेबिलिटी है, अदरवाइज इसे आप खाली छोड़ सकते हो अगर आप लोग नहीं हो PW वाले, ठीक है, PW वाले, ठीक है। बाकी यहाँ पे परसेंटेज आपको बतानी पड़ेगी डिसेबिलिटी की, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बतानी है कि अगर आप लोग हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल देनी है आपको, जैसे कोर्स हो गया, क्या नाम है कोर्स, अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है या जो भी है आपका, तो इस तरीके से डिटेल देनी है। जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ईयर ऑफ एडमिशन बता देना है, ठीक है, सॉरी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और ईयर बता देना कौन से ईयर में हो, अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको रोल नंबर बताना है अपने कॉलेज का, ठीक है। देन इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस बताना है अपना, स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेंस विद एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी लास्ट अटेंडेंस, जो बेसिकली यहाँ क्लास 12 के बेस पर एडमिशन है, तो क्लास 12 का आपको स्कूल का नेम बता देना है, और यहाँ पे उसका एड्रेस बता देना है। फिर यहाँ पे ईयर और लिविंग क्या है, ठीक है, तो आप लोग क्लास 12 कब पास आउट हुए वो बता देना है। एग्जामिनेशन में बेसिकली क्लास पास्ड कब हुए तो वो बताना है, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड कौन सी थी, CBSE थी, जो भी थी, HBSE थी। ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, कब पास आउट हुए, रोल नंबर आपको बता देना है कॉलेज का ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स थे क्लास 12 में, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये है कि आपका पेपर तो 100 नंबर का होता है, तो आप अपने हिसाब से बता देना है कि आपने 500 नंबर का पेपर था तो 600 नंबर का पेपर, 6 सब्जेक्ट तो 600 नंबर हो गए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट थे तो 500 नंबर हो गए। इसके बाद आपने ऑप्टेन कितने करें, 500 में से मेरे 480 आए, 400 आए, वो बता देना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो बता देना है। तो ये ऑल सब्जेक्ट की डिटेल आपको देनी है पहले, फिर इसके बाद आपको 4 सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये बेस्ट 4 होंगे, जिसमें से आपकी एक लैंग्वेज होती है और 3 डोमेन होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट वो होने चाहिए जिसमें आपके सबसे हाइयर नंबर है, ठीक है। आपका इंग्लिश, हिंदी में एक लैंग्वेज होती है, तो आप लोगों का अगर इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश कंसिडर करोगे, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी कंसिडर करोगे। इसके बाद 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट है, अगर आपके फिजिक्स में ज़्यादा हैं, या फिर अगर आप पॉलिटिकल में ज़्यादा है, हिस्ट्री में ज़्यादा है, सोशियोलॉजी में ज़्यादा है, तो आपको वो डिटेल दे देनी है। आपका यहाँ पे कितने ऑब्टेन करे थे, नंबर कितने आए थे आपके, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट में, तो वो आपको बता देना है। इन 4 सब्जेक्ट की आपकी परसेंटेज कितनी बनी वो बता देना है। बाकी अगर आप लोग ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको वो डिटेल दे देनी है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएट का मतलब कौन होता है, ग्रेजुएट जो पास आउट हो चुका होता है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले ग्रेजुएट नहीं होते, ये ग्रेजुएशन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी आप लोग ग्रेजुएट नहीं हो तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट नहीं हुए हो तो आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी है। लेकिन अगर आप लोग इन केस ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, पास आउट हो चुके हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको दे देनी है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपने 300 रुपये पे करा था उसे एड फाइल अटैच करके लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। नीचे साइन कर देना अपने फ़ोटो कॉपी करके, ठीक है। इसमें 3 PDF बनेगी, जिसमें से एक PDF आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट कंपलसरी होती है, ठीक है, मतलब सफिशिएंट होती है एक तरीके से। तो आप लोग क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। तो एक ही PDF में आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होगी, उसी PDF में आपकी क्लास 12th की मार्कशीट होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो दे सकते हो, अदरवाइज यह कंपलसरी नहीं है। तीसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिकली अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ये 1 MB से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एक ही PDF
बनानी है ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा PDF मत बनाना। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पे टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना। आपका फॉर्म जो है पूरे तरीके से सबमिट हो जाएगा। बाकी लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर दूँगा जब भी कट ऑफ आएगी, जो कि कट ऑफ आने के चांसेस ये है कि लास्ट अगस्त तक हो सकता है आए कट ऑफ, ठीक है, या 20 अगस्त के बाद आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं सारी डिटेल आपको बता दूँगा उस टाइम पे। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टा स्टोरी पर कनेक्ट हो सकते हो।